आज के लेक्चर में हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में वो सारे बेसिक इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जो आगे के लेक्चर में हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट पे बात करूं तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग लाइक चार्ज के बारे में बात करेंगे एंड अनलाइक चार्ज। तो लाइक चार्जिंग का मतलब होगा यहाँ नेचर से, कैसे? चार्ज का नेचर से, जैसे प्लस प्लस हो सकता है या माइनस माइनस। तो ये क्या है? लाइक चार्ज है। अनलाइक चार्ज की अगर मैं बात करूं, अनलाइक चार्ज का मतलब हो नेचर अपोजिट, मतलब प्लस माइनस या माइनस प्लस। अगर हम लाइक चार्ज की बात करें तो लाइक चार्ज के बीच जो फोर्स लगती है फिर ये दो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल का मतलब ये होता है कि ये एक दूसरे को दूर भगेगा। जैसे मान लो कि Q1 प्लस चार्ज और दूसरा में Q2 प्लस चार्ज कुछ दूरी पे रख दो, तो ये क्या करेगा? एक दूसरे को दूर भगाएगा। रिपेल करने का मतलब क्या हुआ? दूर भगाएगा। वहीं अगर मैं लाइक चार्ज की बात करूं तो अनलाइक चार्ज, तो अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट का मतलब है कि अगर एक पॉजिटिव Q1 चार्ज ले लूं और दूसरा नेगेटिव ले लूं Q2, तो ये हमने कुछ दूरी पर रख दिया, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने का मतलब ये एक दूसरे को अपने करीब खींचेगा। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग ये चीज समझे। सेकेंड पॉइंट है, मान लो कोई बॉडी ए है जिसपे क्यू चार्ज है। तो ये बॉडी ए है, ये एक आपको बड़ा बॉडी दिख रहा है। तो हम अगर जब आगे हम यूज करेंगे इस चार्ज को, किसी क्वेश्चन हमें ऐसे कोई चार्ज अगर दिया हो कि 10 कूलम चार्ज है, तो हम उसको बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा सा पॉइंट चार्ज हम लोग मान सकते। कहने का मतलब है किसी चार्ज को आप पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। चार्ज कंसीडर टू बी पॉइंट चार्ज। ये भी अभी इसका आप ये मान सकते हैं, चार्ज कितना होगा? सेम होगा क्यू। थर्ड पॉइंट देखो, हम इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ चुके जो क्या होता है? कूलम होता है। अगर मैं बात करूं सबसे छोटा यूनिट चार्ज का क्या है, तो अगर सबसे छोटे यूनिट की अगर हम बात करें तो सबसे छोटे यूनिट चार्ज का इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप ये लिख सकते हो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसी मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग ई से भी लिखते हैं। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो वन कूलम जो होता है, वन कूलम वो होता है 9 × 10⁻⁹ ESU, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। इसी को 1/10 EMU EMU भी बोला जाता है। अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो ये सब आप अगर बोर्ड में देखोगे, बोर्ड में ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में आते हैं। अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करूं, फिफ्थ पॉइंट आप ये देख लो कि अगर हमने ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम पढ़े, तो वही अगर सीजीएस यूनिट की बात करें, CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टेट कूलम। स्टेट कूलम
क्या होगा, सीजीएस यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, स्टेट कूलम होगा। ध्यान इसमें, अगर हम 6 पॉइंट की बात करें तो चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज चार्ज इज इनवेरिएंट। देखो, इनवेरिएंट का मतलब होता है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब होता है स्पीड या वेलोसिटी सिटी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट आप इसको थोड़ा एग्जांपल से समझो। मान लो कोई बॉडी है जिसपे 42 कूलम चार्ज है और इसका मास है 100 का, और मैं इस पे स्पीड दे दिया हूँ, मान लो 6 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। मैंने क्या किया, कोई बॉडी है जिसपे 42 कूलम चार्ज है और उसकी मास कितना है, 100 ग्राम, और स्पीड हम कितना दे दें, 6 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो इनके इसके जो ये चार्ज है 42 कूलम, इसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी, ये इंडिपेंडेंट हो जाए। लेकिन मैं वही मास की बात करूँ तो ये वेरी कर जाएगा, मास वेरी करेगा। तो मास जो वेरी करता है किसी भी बॉडी के स्पीड बॉडी, उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एम इज इक्वल टू एम नॉट 1 - V0/C, V0² /C²। ये एम नॉट है रेस्ट मास, वी है स्पीड बॉडी, जैसे जो हम यहाँ से 10⁻7 मीटर पर सेकेंड ले आओ, और ये स्पीड ऑफ लाइट होगा। तो बताना, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, पॉइंट नंबर 7। देखो, मान लो कोई चार्ज है क्यू, मतलब कोई चार्ज ए है, जिसपे कोई बॉडी ए है जिस पर चार्ज कितना है, क्यू। अगर मैं इस चार्ज को रेस्ट पे रख दू, कैसे रख दू, रेस्ट पे। यहाँ रेस्ट का मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं हो, रेस्ट मीन्स नॉट नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रेस्ट। ये एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब होता है वेलोसिटी जीरो। यहाँ रेस्ट का मतलब होगा कुछ वेलोसिटी हो सकता है। हम क्या करें, किसी चार्ज को रेस्ट पे रख दे, तो वो क्या करता है, अपने सराउंडिंग में एक टाइप्स के फील्ड क्रिएट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो ये चार्ज क्यू है, तो ये अपने सराउंडिंग में एक टाइप्स के फील्ड क्रिएट कर लेगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब ये है कि जो रेस्ट चार्ज होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह से अगर मैं सिर्फ पॉइंट नंबर 8 की बात करूं, अगर चार्ज यही सेम चार्ज, अगर चार्ज ए है, कोई बॉडी है जिसपे क्यू चार्ज है, इसको कुछ वेलोसिटी में वी दे दिया, कुछ वेलोसिटी वी का मतलब होगा इसका वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल। इस समय ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करे। कहने का मतलब ये है, अगर चार्ज रेस्ट पे हो तो वो क्या क्रिएट करेगा, ओनली इलेक्ट्रिक। अगर वही चार्ज को हम क्या करें, थ्रो कर दे, फेंक दे, कितने वेलोसिटी थे, वी वेलोसिटी थे, जो क्या है, कांस्टेंट होगा ना। तो उस समय ये क्या क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एफ, एंड दूसरा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पूरा लिखे, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अगर मान लो चार्ज को क्या करे, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर थ्रो किया जाए, तो क्या क्या क्रिएट करेगा, दोनों करेगा। कौन कौन सा,
मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों। चार्ज को अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से थ्रो किया जाए तो क्या क्या प्रोड्यूस करेगी वो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और कांस्टेंट वेलोसिटी सॉरी रेंज पे चार्ज हो तो वो प्रोड्यूस करती है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नहीं होगा ना, चल मैं कल से सेटिंग कर देखेंगे तो 9 पॉइंट। देखो अगर वही चार्ज ए को सॉरी बॉडी ए है कोई, इस पर चार्ज कितना है क्यू है, अगर हम क्या करें इसको एक्सलरेट कर दें, एक्सलरेट करने का मतलब ये होता है स्पीड को हम चेंज कर दें। तो अगर मैं क्या करूं इस चार्ज क्यू को एक्सलरेट कर दूं, एक्सलरेट कर दूं, तो अगर कोई चार्ज को अगर आप एक्सलरेट कर दोगे तो वो चार्ज एनर्जी प्रोड्यूस करती, क्या करती एनर्जी, ये क्या करेगी एनर्जी, एनर्जी क्या करेगी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी इन द फॉर्म्स ऑफ, किसके फॉर्म्स में, इन द फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कहने का मतलब है अगर चार्ज को आप क्या कर दो एक्सलरेट कर दो तो वो चार्ज क्या प्रोड्यूस करती है एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस करती है लेकिन किस फॉर्म में, इन द फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको आप लाइट भी बोल सकते हो। जिसका एक एग्जांपल क्या है लाइट है, और भी कई है जो आप आगे जाके पढ़ोगे, लेकिन उसका एक एग्जांपल लाइट भी है।